दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी क्या इस बार 2500 रुपये मिलेगा या फिर पहले की तरह जो चलता आ रहा है सिर्फ 1000 रुपये ही अकाउंट में आएगा। और ये पैसा कब तक आएगा, आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और असली अपडेट देने वाले हैं। लेकिन एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बीच में शेयर करूंगा जो आपके परिवार के लिए फ्यूचर में लाइफ सेवर बन सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो झारखंड पेंशन बेनिफिशरीज के मन में कंफ्यूजन है। कोई बोल रहा है 2500 रुपये अभी से मिलने वाला है, तो कोई बोल रहा है सिर्फ 1000 रुपये ही कंटिन्यू होगा। और इसी कंफ्यूजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। और अभी हम क्लियर करने वाले हैं कि हमने ऑफिशियल अपडेट से चेक करके क्या क्या पाया है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पेंशन का पैसा हमेशा लिमिटेड होता है, चाहे 1000 रुपये हो या 2500 रुपये हो, दोनों ही एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। लेकिन लाइफ में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, स्पेशली हेल्थ इमरजेंसी। सोचिए, अगर आप या आपकी फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और लाखों का बिल आ जाए, तो पेंशन और सेविंग दोनों मिलाकर भी कम पड़ जाएंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें आपको कम प्रीमियम में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिलता है और 14,000 नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिलती है और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस भी फास्ट और सिंपल इसमें आपको मिलता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट बनाइए। डिस्क्रिप्शन में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक दिया गया है, एक बार जरूर चेक कीजिए, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है लेकिन आपका कीमती जीवन नहीं। अब चलिए वापस आते हैं पेंशन अपडेट पे। तो सितंबर महीने के पेंशन के लिए फंड रिलीज हो चुका है और पेमेंट की बात करें तो 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच कभी भी बेनिफिशरीज के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो सकता है। लेकिन जिनका आधार बैंक लिंकिंग कंप्लीट है उनको ही डायरेक्टली पैसा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी 1000 रुपये आएगा या 2500 रुपये। आप सभी को भी पता है कि अगस्त में 2500 रुपये मिलने वाली बात बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि अगस्त से 2500 रुपये मिलेगा, लेकिन 2500 रुपये नहीं बल्कि अगस्त में 1000 रुपये करके ही लोगों को मिला है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से सितंबर में अभी 1000 रुपये ही कन्फर्म है, लेकिन 2500 रुपये पेंशन का जो डिमांड है उस पर गवर्नमेंट ने पॉजिटिव सिग्नल दिया है। ये इंक्रीमेंट एकदम से सबको एक साथ नहीं मिलेगा, बल्कि अक्टूबर नवंबर से फेज वाइज इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब सितंबर में आपको 1000 रुपये ही मिलेगा, लेकिन 2500 रुपये का जो प्रॉमिस है उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आगे आने वाले महीने में धीरे धीरे ये अप्लाई होगा। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सितंबर में पेंशन की 1000 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन 2500 रुपये की डिमांड को लेकर गवर्नमेंट का काम चल रहा है। अगले कुछ महीने में इम्प्लीमेंट्स हो सकता है। और हाँ, जो मैं बीच में इंश्योरेंस के बारे में आपको बताया हूँ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार ज़रूर चेक करिए। ये एक ऐसा स्टेप होगा जो आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए सिक्योर करेगा। दोस्तों, सितंबर का पेंशन आपके अकाउंट में आया या नहीं, क्योंकि मुझे झारखंड के अलग अलग ज़िलों से लोगों ने कमेंट करके बताया है कि पैसा नहीं आया है, कहीं पर पैसा आ गया है और कहीं पर अभी तक 1 रुपया भी क्रेडिट नहीं हुआ है और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एक तो सबसे पहले तो इतना कम पेंशन मिलता है और वो मिलता भी तो कभी कभार बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो आखिर ये डिले क्यों हो रहा है? क्या सबको सितंबर का पेंशन मिलेगा या नहीं? और अगर अभी तक नहीं मिला तो आपको क्या करना होगा? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेंशन एक ही दिन पूरे झारखंड में रिलीज नहीं होता है। यहाँ पेंशन डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज ट्रेजरी के थ्रू रिलीज होता है। मतलब मान लीजिए रांची डिस्ट्रिक्ट के पेंशनर्स को 12 तारीख को पेंशन मिल गया, लेकिन दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार और पलामू जैसे डिस्ट्रिक्ट में पेमेंट 1-2 दिन डिले हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सरकार फंड को एक ही दिन सब ब्लॉक्स में ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। इसका मतलब अगर आपको सितंबर का पेंशन अभी तक नहीं मिला है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फेस्ट वाइज मैनर में रिलीज़ हो रहा है और आपके डिस्ट्रिक्ट का नंबर आने वाला है। अब दूसरा रीज़न है बैंक डिले का।
दोस्तों कई बार ट्रेजरी से पैसा रिलीज हो जाता है, लेकिन बैंक के सिस्टम में लेट रिफ्लेक्ट होता है। ये इशू स्पेशली रूरल एरिया में होता है, जहां नेटवर्क और सर्वर डाउन रहते हैं। कभी कभी पैसा क्रेडिट हो जाता है, लेकिन एसएमएस आपके फ़ोन में नहीं आता और आपको लगता है कि पेंशन आया ही नहीं है। इसलिए आपको एडवाइस है कि अपना पासबुक अपडेट करवाइए या मिनी स्टेटमेंट निकाल लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि पैसा आया होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। तीसरा रीज़न है डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम। झारखंड में हर पेंशनर्स का आधार बैंक से लिंक जरूरी है। अगर आपका आधार अकाउंट से लिंक नहीं है या अकाउंट फ्रीज हो गया है तो पेंशन रुक सकता है। इसके अलावा अगर कोई डुप्लीकेट अकाउंट दिखता है या केवाईसी इनकम्प्लीट पाई जाती है तो भी पेमेंट होल्ड हो जाता है। सोल्यूशन ये है कि आप अपने ब्लॉक ऑफिस में जाके इंक्वायरी कीजिए, वहाँ पता चलेगा कि आपका पेंशन क्यों होल्ड किया गया है। अगर बैंक रिलेटेड इशू है तो तुरंत बैंक मैनेजर से बात कीजिए, वहीं से आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अब सबको मैं आपको सबसे पहले ये बता चुका हूँ कि पेंशन एक ही दिन सभी को एक साथ नहीं मिलता है। सरकार हमेशा एक विंडो देती है, 12 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में पेमेंट होता है। मतलब अगर आपके अकाउंट में 12 या 13 तारीख को भी पैसा नहीं आया है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं आया है, क्योंकि 20 तारीख तक चांसेस है कि पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इस बार भी वही हो रहा है। कहीं पर 12 को रिलीज किया गया है, कहीं पर 13 को और कहीं पर अभी पेंडिंग है, लेकिन 20 तक सबको मिलना ही मिलना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर 20 सितंबर के बाद भी यदि आपको पेंशन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना पासबुक अपडेट कराना होगा, यानी कि आपको चेक करना होगा जो आपका पासबुक है वो एक्टिव मोड पे है या नहीं। उसके बाद अगर वहाँ भी एंट्री नहीं है तो अपने पंचायत सचिव या पेंशन दफ्तर से संपर्क कीजिए। अपने बैंक ब्रांच मैनेजर से कंफर्म कर लीजिए कि कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। अगर ब्लॉक से भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज कराइए। दोस्तों ये स्टेप लेने के बाद आपको अपना पेंडिंग पेंशन जल्दी रिलीज हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक होना मैंडेटरी कर दिया गया है, मैंने आपको बताया था वीडियो में। ठीक है, तो आपको ये भी कंफर्म कर लेना है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो डीबीटी से लिंक है या नहीं। दोस्तों अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है सिर्फ 1000 रुपये का पेंशन काफ़ी है या पेंशन 2500 रुपये होना चाहिए? आप खुद सोचिए, आज के महंगाई के दौर में 1000 रुपये में एक महीने का राशन भी नहीं आता है। फिर हमारे वृद्ध लोग, विधवा बहनें और विकलांग भाई बहनें अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएंगे? सरकार को ये समझना होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा उन्हें देना चाहिए जो लाचार है, जो अपने बल पर काम नहीं कर सकते, और उनको भी देना चाहिए जिनका जीवन पेंशन पर डिपेंड है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कमेंट में लिखिए पेंशन 1000 रुपये ही रहनी चाहिए या बढ़कर 2500 रुपये हो जाना चाहिए। आपका एक कमेंट भी एक आवाज़ बन सकता है जो सरकार तक ज़रूर पहुंचती है। अब मैं आपको अपना खुद का पेमेंट प्रूफ दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मेरे पास मैसेज आया है जिसमें सितंबर पेंशन की 1000 रुपये क्रेडिट हुआ है, मतलब पेमेंट स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी नहीं मिला है वो थोड़ा वेट करें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में सभी को पैसा मिल जाएगा। ये प्रूफ आपको इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको लगता ना रहे कि पैसा आएगा या नहीं। दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सितंबर का पेंशन ज़रूर मिलेगा, चाहे थोड़ा लेट क्यों ना हो। अगर अभी तक नहीं मिला है तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो जाए तो अपनी आवाज़ उठाइए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। और कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उनके अकाउंट में भी सिर्फ 1000 रुपये ही आया है। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, बल्कि बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी सब जगह लोगों को 1000 रुपये करके ही मिला है। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार ने 2500 रुपये करने का वादा किया था तो अभी तक पैसा क्यों नहीं बढ़ा? दोस्तों बहुत लोग परेशान है कि उनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है, यानी कि सितंबर पेंशन का पैसा नहीं आया है। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट करके जगह जगह झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मुझे कमेंट आया था। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूँ कि आपको क्या करना है यदि आपको सितंबर का पेंशन नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो आपको बैंक में जाके बैलेंस इंक्वायरी करना है। कभी कभी पैसा आता है लेकिन एसएमएस नहीं आता है। उसके बाद चेक कीजिए कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या फिर नहीं। उसके बाद अपना डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टेटस चेक कीजिए। ये आप ब्लॉक ऑफिस में भी करवा सकते हैं।
अगर फिर भी पैसा नहीं आता है तो अपने पंचायत या ब्लॉक ऑफिस जाइए, वहाँ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन कार्ड के साथ एक एप्लीकेशन आपको दे देना है। याद रखिए, अगर आप चुप्पी साध कर बैठे रहोगे तो कोई आपके अकाउंट में पैसा डालने वाला नहीं आएगा। अपना हक लेने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, पेंशन बढ़ाने का हक हम सभी का है, लेकिन जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लॉक ऑफिस में एक कलेक्टिव एप्लीकेशन दे सकते हैं, पंचायत लेवल पर डिमांड उठा सकते हैं। अगर 100 लोग मिलकर एक डिमांड उठाएंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ता है। सोशल मीडिया पर भी अपना आवाज़ उठाइए, जितनी ज़्यादा आवाज़ उतना ज़्यादा प्रेशर। यानी कि आप इस वीडियो में या फिर बहुत सारे क्रिएटर वीडियो बनाते हैं, उनके कमेंट्स में आप अपनी राय बता सकते हैं, जिससे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर करोड़ों खर्च कर सकती है, लेकिन हमारे वृद्ध लोग, विधवा बहनें और विकलांग भाई बहनों को सिर्फ 1000 रुपये दे रही है। ये न्याय नहीं है, उनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, कम से कम 2500 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों सोचिए, आज के दौर में 1000 रुपये में क्या होता है। दवाइयाँ ही 1000 रुपये से ज़्यादा की आती है, राशन, बिजली, पानी के खर्चे अलग। जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो काम नहीं कर सकते, जो विधवा बहनें अकेली हैं, जो विकलांग भाई बहन चल भी नहीं सकते हैं, उनके लिए 1000 रुपये कुछ भी नहीं है। जो लोग अपने मेहनत से कमा सकते हैं उनके लिए सरकार अलग स्कीम चलाती है, लेकिन जो लाचार है, जो सिर्फ पेंशन पर डिपेंड करते हैं, उनको ज़्यादा पेंशन मिलनी ही चाहिए। ये उनका हक है और हम सबको मिलकर इस हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। अब बात करते हैं उन पेंशनर्स की जिनको पैसा मिल रहा है। उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको शेयर करना ज़रूरी है। जैसे हर 2-3 महीने में एक बार अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। पेंशन रिक्वेस्ट हैं, सभी को 2500 रुपये देना हमारा लक्ष्य है, लेकिन फंड और वेरिफिकेशन के हिसाब से कुछ डिले हो रहा है। तो दोस्तों ये क्लियर है कि सरकार 2500 रुपये देने की तैयारी में है, लेकिन अभी सबको नहीं, बस कुछ को ही मिल रहा है। तो अब बात करते हैं, आपका पैसा डिले ना हो या फिर आपको वंचित ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आधार से अकाउंट आपको लिंक करना है, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट आपको रखना है, किसी भी फॉर्म में गलती हो तो तुरंत सुधार करवाना है, और हाँ, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपका गांव का नाम, ब्लॉक और लास्ट टाइम कब पेमेंट आपको मिला था पेंशन के थ्रू। मैं खुद एक लिस्ट बनाऊंगा और उससे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रांची तक भेजूंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे, ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। मैं हूं अविनाश, आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, जहां हम आपके पेंशन, राशन और हक की सच्चाई लाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कल का वीडियो मिस ना हो। और वीडियो के एंड में ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए दिया गया है, और फाइनल पैसा कब मिलेगा इसका फैसला सरकार और वेलफेयर डिपार्टमेंट करता है।